उसके बाद जब आप उसे फिर से सॉरी बोलोगे कि चल यार मान जाना, क्या हुआ, गलती हो गई यार, अब दोबारा नहीं होगा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलो, या फिर कान पकड़ के उठक बैठक करो। मज़ा आता है यार इन सब चीज़ों में, मैं सही बता रहा हूँ। रूठना मनाना ये बहुत अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप में, ये प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है यार। रिलेशनशिप में रूठना और मनाना लगा ही रहता है। और देखो यार, वो रिलेशन ही क्या जिसमें रूठना मनाना ना हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को बड़े प्यार से मना लेते हैं, वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, बड़े प्यार से उससे मना लेते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मनाना नहीं आता, वो अपने पार्टनर को नहीं मना पाते, जिस कारण झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है, गर्लफ्रेंड हमसे नाराज़ हो गई है, तो उसे चुटकियों में हम कैसे मना सकते हैं। या फिर आपका जो BF है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, वो अगर नाराज़ हो गया तो उसे कैसे मना सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख कर जाना। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखिए, आपका जो पार्टनर है वो रूठा क्यों है, किस बात को लेकर के गुस्सा है। ठीक है, आपने कोई तो ऐसी बात बोली होगी जिससे उसका दिल दुखा होगा, जिस कारण वो गुस्सा हो गई या फिर रूठ गया हो, राइट है। तो आपको सबसे पहले अपनी गलती का एहसास करना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार एक रिलेशन में। अगर आप रिलेशन में हो और कभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे, हमेशा अपने आप की ज़िद में ही रहोगे, तो वो रिलेशन कभी भी लंबे समय तक नहीं चलने वाला। इसलिए सबसे पहली चीज़ आप ये नोटिस करो कि वो किस बात को लेकर के गुस्सा है। उसके बाद अपनी गलती स्वीकार करो कि हाँ यार मैंने गलती की है, और उसे जाकर सॉरी बोलो। ठीक है, सॉरी बोलो, अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना भरा हो, वो कुछ पल के लिए कम हो जाएगा, और उसको लगने लगेगा कि चलो यार सामने लोगों को कम से कम गलती का एहसास तो हुआ, और वो फिर गुस्सा शांत हो जाएगी, या फिर गुस्सा कम हो जाएगा। शांत नहीं होगा तो कम तो जरूर हो जाएगा। अगर आप अपने गलती का एहसास करते हो तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने गलती को मानो। और देखो यार, अगर बात लड़की की हो ना, तो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होती है, वो अपनी गलती कभी मानेगी ही नहीं। आप ही अपना गलती स्वीकार करो। अगर आपको रिलेशन को बचाकर चलना है तो आपको ही सॉरी बोलना होगा। तो अब देख लीजिए कि आपके रिलेशन में आपके पार्टनर जो रूठा हुआ है वो क्यों रूठा है, आपने ऐसी क्या बात बोल दी, फिर जाकर उससे माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। और देखो यार, सॉरी बोल देने से कोई छोटा या फिर बड़ा नहीं हो जाता, तो सॉरी बोलने में कैसी बात, कैसी शर्मिंदगी, जाकर सॉरी बोलो। और कौन सा हम दुनिया से बोल रहे हैं यार, हम तो अपने पार्टनर से ही बोल रहे हैं ना, तो क्या परेशानी, जाकर सॉरी बोलो, माफ़ी मांग लो, और अपनी गलती का एहसास करो, डेफिनेटली वो मान जाएगी। और एक मस्त तरीका है अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का, वो ये है कि फ़न एक्टिविटी करो, जोक मारो, मजाक करो, ऐसे हरकतें करो बिल्कुल बच्चों वाली, उसे बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अगर लड़की है ना, लड़की रूठ गई है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे नाराज़ है, तो आपके फ़न एक्टिविटी को देख करके ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। क्योंकि लड़कियों को ना जोक बहुत पसंद होते हैं, फ़न बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उन लोग को। ठीक है, और एक लड़की क्या चाहती है अपने पार्टनर से, पार्टनर उसका बच्चा की तरह ही रहे। और अब देखेंगे, जब हम किसी लड़की के पास जाते हैं या फिर हम अपने गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, उस टाइम पर हम बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं यार, बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाते हैं। तो आप फ़न करो, उसे बहुत मज़ा आएगा। और जब आप बहुत अच्छे अच्छे जोक मारोगे ना, तो वो ऐसे ही हंस देगी, वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसको हंसी आ जाएगा। ठीक है, और उसका गुस्सा वहीं पर शांत हो जाएगा। तो आप फ़न एक्टिविटी भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है फ़न एक्टिविटी से भी नाराज़ पार्टनर मान जाता है। जो पार्टनर गुस्सा है वो भी हैप्पी फील करने लग जाता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन आप बार बार वही गलती करोगे तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। लेकिन अगर आप वो इत्तेफाक से वो नाराज़ हो गई है या फिर नाराज़ हो गया है, तो आप फ़न एक्टिविटी करो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। या फिर हम खुद भी नाराज़ हैं, और जब मेरी पार्टनर या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने फ़न एक्टिविटी करे, कोई जोक मारे, हंसाने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली यार हंसी आ जाता है और गुस्सा शांत हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम भाई बहन घर में रहते हैं और मेरा मूड ख़राब रहता है, तो मेरी जो दीदी है वो इतना फ़न एक्टिविटी करती है मुझे हंसाने के लिए, और मैं हंस देता हूँ, मतलब हंसी आ ही जाती है, ऐसे ऐसे फ़न जोक मारती है वो। हमारे भाई बहन में ही चलता है। तो जब एक भाई बहन में इतना प्यार हो सकता है, तो आप तो पार्टनर हो यार, उसके BF उसकी GF हो, तो सोचो आप कितना फ़न एक्टिविटी कर सकते हो और किस लेवल तक कर सकते हो। हमें तो हद में रहना पड़ता है घर में, अगर फैमिली के साथ है तो हद में रहना पड़ता है, वहाँ तो हद की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हद पार भी कर सकते हो। तो फ़न एक्टिविटी करो, इससे बहुत ही जल्दी पार्टनर मान जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं करके देख चुका हूँ। फन एक्टिविटी से जो पार्टनर गुस्से वाला है वो भी मान जाएगा और हंस देगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए आपने अपने गलती एहसास भी कर लिया, सॉरी भी बोल दिया, फन एक्टिविटी भी कर लिया, बावजूद सामने वाला पार्टनर नहीं मान रहा है, तो आप उसे टाइम दो, उसे सोचने का समय दो, उसे स्पेस दो। जब आप उसे थोड़े दूर चले जाओगे तो सोचेगी या फिर सोचेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, या फिर मैं इतना नाराज़ क्यों हूँ, कहीं वो और ज़्यादा ना गुस्सा हो जाए, या फिर मेरे नाराज़गी के चलते वो नाराज़ ना हो जाए। ये सारी बातें उसके माइंड पे आना शुरू हो जाएगी। फिर वो खुद ब खुद आपसे सॉरी बोलेगा, या फिर आप जब एक बार सॉरी बोलोगे तो वो मान जाएगी, ये फिर मान जाएगा। ये होता है अक्सर, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमेशा देखो होता क्या है, जब एक साथ रहोगे, जैसे शादी नहीं हुआ होता, आप देखे होंगे जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो प्यार काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वही जब पति पत्नी बन जाते हैं, शादी हो जाता है, तो प्यार कम हो जाता है, क्योंकि दोनों पास रहते हैं, साथ रहते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनर रूठा हुआ है, गुस्सा है, तो थोड़ा सा उसको स्पेस दो, थोड़ी सी दूरी बनाओ, आप देखोगे उसे समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप उसे फिर से सॉरी बोलोगे कि चल यार मान जाना, क्या हुआ, गलती हो गई यार, अब दोबारा नहीं होगा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलो, ये फिर कान पकड़ के उठक बैठक करो। मज़ा आता है यार इन सब चीज़ों में, मैं सही बता रहा हूँ। रूठना मनाना ये बहुत अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप में, ये प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कान पकड़ के उठक बैठक करो, सॉरी बोलो, वो देखना खुद ब खुद मान जाएगी यार, या मान जाएगा। बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में, सही बता रहा हूँ। मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है इस चीज़ को, क्योंकि हम सब ये करके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, ये सब हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप कान पकड़ के सॉरी बोलो, उठक बैठक करो, मान जाएगी वो, लेकिन याद रखिए उसको थोड़ा सा टाइम जरूर देना। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई प्यारा सा सरप्राइज दे सकते हो। और सरप्राइज ऐसा नहीं देना कि जाकर पकड़ा दिए, ये पकड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मस्त सरप्राइज़ को हाथ में रखो, पीछे से जाओ, उसको पकड़ो, बोलो कि यार मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। बोले कि नहीं देखना मुझे, क्यों, गुस्से में है वो, नहीं देखना मुझे, नहीं चाहिए मुझे। अरे एक बार देख तो लो क्या है। फिर उसके सामने रखो, जो सरप्राइज जो भी गिफ्ट लाया हो आप उसे सामने रखो। तो बोलेगी कि नहीं मुझे नहीं देखना, हो सकता है कि फेंक भी दे। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है। फिर बोलो उसको नहीं यार खोलना एक बार, बहुत प्यारी चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा, ये बोलो, वो ज़रूर मान जाएगी और खोलेगी भी। और गिफ्ट कोई ऐसा होना चाहिए जो उसके पसंद का हो, यानी जो चीज़ उसे पसंद है वही चीज़ होना चाहिए, तब उसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सरप्राइज भी उसे कर सकते हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और देखो यार सरप्राइज़ किसको नहीं पसंद, चाहे लड़की गुस्से में हो या ना गुस्सा में ना हो, सरप्राइज़ हर किसी को पसंद आता है, हर टाइम पे पसंद आता है। तो आप मनाने के लिए उसे सरप्राइज़ भी कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और इस तरीके से सरप्राइज़ करना है कि मस्त प्यार, पहले प्यार जताओ, प्यार जताने के बाद उसे आप अपना गिफ्ट दिखाओ या आप ओपन करो। हो सकता है गुस्सा भी करे, उस टाइम पे आपको मना, नहीं यार देखो ना, खोलो ना, मुझे, मैं बहुत प्यार से लेकर आया हूँ, आप उसको बोलो प्यार से, प्यार जताओ, मान जाएगी और सरप्राइज़ को एक्सेप्ट भी करेगी। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे मान को चलिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने सहेलियों से जब बात करेगी, फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, जब अपने सहेलियों से बात करेगी तो बताएगी यार पता है आज ना मैं रूठी थी, पता है अपने बीएफ से, तो मुझे मनाने के लिए ना मेरे को एक सरप्राइज़ दिए। तो क्या था, तो वो फ़ोन था या फिर नेकलेस था या फिर और कुछ भी बात हो सकती है। तो वो अपने सहेलियों को बताएगी इस बात को, तो उनकी सहेली भी आप पर इम्प्रेस हो जाएगी। समझो इस बात को, एक तीर कई निशाना, बेनिफिट बहुत मिलेंगे इस चीज़ से। तो आप सरप्राइज़ कर सकते हो। और लड़कियाँ अक्सर अपने सहेलियों को बताती है बात, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी होता है ना, वो सारी बातें वो अपने सहेली को बता देती है, फट से बता देती है, चाहे उसे मैं कोई सरप्राइज़ दूँ चाहे कुछ भी हो, बताएगी ज़रूर। तो ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर वो रूठी हुई है तो आप उसे सॉरी बोलो, कान पकड़ के उठक बैठक करो, अपने गलती का एहसास करो, सॉरी बोलो और प्यार जताओ यार। फिर सरप्राइज़ दे सकते हो, कितना भी रूठा हो यार वो, ये भी गर्लफ्रेंड कितना भी रूठी हो, वो मान जाएगी। इतना प्यार तो कोई करता ही नहीं है। और इस तरीके से अगर आप उसे प्यार करोगे, उसे मनाओगे, कैसे नहीं मानेगी यार, मान जाएगी। इसके बाद आप क्या करो, कोई रोमांटिक सा माहौल क्रिएट कर दो, रोमांटिक माहौल बनाओ। ठीक है, क्योंकि जब इतना प्यार करोगे ना तो जाहिर सी बात है रोमांटिक माहौल बन ही जाएगा। अपने गोद में उसको बैठा लो, बढ़िया से बात करो, सॉरी बोलो, और जिस बात से वो रूठा हुआ है या फिर रूठी हुई है उस बात को उसको डेफिनेट करो कि यार मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, आप खामखा गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं था यार, मैं क्या सोच भी नहीं सकता
कि मैं आपको बुरा बोलूँ या फिर मैं कोई ऐसा बात बोलूँ जिससे आपका दिल दुखे। मैं कभी नहीं चाहता यार ऐसा, लेकिन आप तो कुछ भी समझ लेते हो। आप ऐसी बातें करो, बढ़िया गोद में बिठा कर उससे बात करो। कैसे नहीं मानेगी यार, मतलब एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करो। और रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करने के बाद आपको पता ही आगे क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, है नहीं। इतना भी तो भोले भाले नहीं हो यार आपको पता है कि आगे क्या करना है, तो फिर आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करो, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, जब मामला शांत हो जाए, मान जाए वो, तो मान जाए, उसके बाद उसको ये मत बोलो कि चलो कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, बल्कि उसको पकड़ो और चलो घूमने चलते हैं, उसे कहीं घुमाने लेकर चले जाओ दूर। इस बीच क्या होगा, आप दोनों के बीच जो भी तू मैं हुआ था, जो कुछ भी झगड़े हुए थे, वो सब भूल जाएगी वो। मतलब जो भी उसके दिमाग में गंदे विचार आ रहे थे ना आपके लिए, कि आप बदतमीज हो, आप बुरे हो, आप उसको मनाते नहीं हो, ये सारी बातें उसके दिमाग से निकल जाएगा। अब उसे मस्त घुमाने लेकर चले जाओ, आइसक्रीम खिलाओ, समझ रहे हो, मतलब उसको बहुत मज़ा आएगा। और देखो यार, अगर ऐसा प्यार आप किसी लड़की को करोगे ना, तो लड़की जीवन भर आपको नहीं भूल पाएगी, कभी नहीं भूल पाएगी यार, अगर ऐसा प्यार करने वाले मिल जाए तो, ठीक है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, आप इसे फॉलो करो। देखना आपका पार्टनर कितना भी रूठा हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड कितना भी रूठी हो, वो मान जाएगी। अरे नाराज़गी एक तरफ, जब आप इतना प्यार करोगे ना, तो वहीं पर पिघल जाएगी वो सोचेगी एक बार कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इस तरह से कैसे मना सकता है, समझ रहे हो। तो ये फंडा है, और इस तरीके से आप अपने पार्टनर को मना सकते हो। वो कितना भी रूठी हो, ये कितना भी रूठा हो, वो मान जाएगी। बस मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए उन्हें एक एक करके याद रख लो, फिर लिख लो और ट्राई करो, देख लेना, वो मान जाएगी। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, ये सब लाइव प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी को रेट लिया और बता दिया, ऐसा नहीं होता, ये सब लाइव प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। मैं जब 10-11 साल का था, तब से इस लाइन पे मैं पढ़ा हूँ भाई, अनुभवी व्यक्ति हूँ इस फील्ड का, और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो वर्क करता है, ठीक है। तो ट्राई करो, और अगर मान जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ट्रिक काम कर गया, ठीक है। मतलब यूज़ करो इस ट्रिक को अपना और ट्राई करो। जब गर्लफ्रेंड मान जाए इस ट्रिक से, तो कमेंट ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।